हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बैंकों में एक बात कॉमन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सरकारी बैंक या गवर्नमेंट बैंक, दोनों में दोस्तों बिल्कुल बराबर ही है। 5 से लेकर 6.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है सभी प्रकार के सेविंग स्कीम के मामले में। अगर आप इन बैंकों की स्कीम के दूसरा साइड देखेंगे कि एचडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है, दोस्तों ये म्यूचुअल फंड में 15 से लेके 25% तक रिटर्न बना के अपने कस्टमर को दे रहा है। आप जो सरकारी या प्राइवेट बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट ऑन करते हो, यानी आरडी, जिसमें आप महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, हर महीने वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो एसआईपी में करते हैं, जहां पे उसको 15 से लेकर 25% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आपको आरडी में 5 से लेकर 6% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप उसमें खुश हो। दोस्तों, आज मैं आपको जिस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ वो एचडीएफसी का सबसे बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड है। जो म्यूचुअल फंड लास्ट 5 सालों में 17% का, लास्ट 3 सालों में 35% का, और लास्ट 1 साल में इसने 30% का जो रिटर्न बनाए अपने कस्टमर को दिए हैं। और ऑल ओवर अगर आप देखेंगे इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 20.47% का रिटर्न है। दोस्तों, कारण जो नेट एसेट वैल्यू है वो 135 रुपये 75 पैसे का, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट यानी सबसे कम पैसा आप 100 रुपये में इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। फंड साइज है दोस्तों इसका 45,500 करोड़, बहुत बड़ा फंड साइज है। और ये जो म्यूचुअल फंड का जो रेटिंग मिला है दोस्तों 4 स्टार का, दोस्तों इसको ऑल ओवर इंडिया में रेटिंग मिल रहा है अभी तक। टॉप होल्डिंग कंपनी, यानी ये जो म्यूचुअल फंड है कौन सा कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस, इंडियन बैंक, जिंदाल स्टील, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, द फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशंस, एपोलो टायर, सुंदरम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, और दोस्तों सिम्फोनी लिमिटेड, नवनीत एजुकेशन, आरबीएल बैंक, डेल्टा कॉर्पोरेशन। दोस्तों, ये जो इंडिया का टॉप लीडिंग कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये दोस्तों एचडीएफसी का बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.88%, एग्जिट लोड 1%, अगर आप 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर लेते हो। दोस्तों, अगर टैक्स की बात करते हैं तो अगर आप 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से पैसा उठा लेते हो तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद कभी भी इस म्यूचुअल फंड को आप रिडीम करते हो तो आपको 10% का टैक्स हमेशा देना पड़ेगा। टैक्स का कोई बचत इस म्यूचुअल फंड में नहीं है। दोस्तों, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और 30 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड में जमा करते हो तो दोस्तों आपको कितना रिटर्न कुल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों हम 500 रुपये पहले शुरू करते हैं, अगर सबका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हमने लिए हैं वो है 20%, जो इस म्यूचुअल फंड के मामले में बहुत ही कम है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड 30% भी अपना रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों, अगर 10 साल तक आपने ये म्यूचुअल फंड चलाया है, सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों आपका जो टोटल कॉर्पस इसमें मिलेगा 1,72,000। ठीक है, और वही अगर आप इसी 500 रुपये को अगले 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल मिलेगा 12,41,000। अगर आप इसी 500 रुपये को अगले 30 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करते हो, उसमें दोस्तों मिलेगा आपको 78,59,518 रुपये। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड के मामले में ये बहुत बड़ा रकम है। और अगर आप अपना डिपॉजिट अमाउंट देखोगे दोस्तों बहुत ही कम है, 60,000, 1,20,000 और 1,80,000। दोस्तों, सिर्फ यही छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको इतना बड़ा कॉर्पस बन रहा है। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि 1,000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 साल के लिए तो आपका जो टोटल मिलेगा 3,35,250 रुपये। अगर आप 1,000 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो आपको मिलेगा 24,82,951 रुपये। और 1,000 रुपये अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपको जो टोटल कॉर्पस बन रहा है 1,19,00,000, सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके। वही अगर दूसरी साइड में दोस्तों आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो अगले 10 साल के लिए तो आपको जो टोटल कॉर्पस बन रहा है 6,90,000। और 20 साल के लिए अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो आपका टोटल बन रहा है 49,65,903 रुपया। अगर आप 30 साल के लिए 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल जो कॉर्पस बनेगा दोस्तों 3,14,00,000 रुपये। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें समय। म्यूचुअल फंड में दोस्तों समय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसलिए आपका पैसा समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अगर दोस्तों आप बात करोगे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, आप किसी जगह पे जॉब करते हो, आप सिर्फ महीने का 500 रुपये जमा करो,
ये 500 रुपये आगे जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं, आपको बच्चों का ज़िंदगी बना सकते हैं, या आपका जो बुढ़ापा आएगा उसमें आपको सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें पैसा होगा तो आपको हर टाइम पे कम आएगा। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है, तो आप इस यूट्यूब को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अच्छे रहिए।